हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट ही डिड। आज की क्लास में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कंप्यूटर सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। इस क्लास में हम कंप्यूटर विषय के 2023 से लेकर 2017 के मध्य जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको आज यहाँ पे देखेंगे। याद रखिएगा, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है ये आपका 25 नंबर का रहेगा, जिसमें पास होने के लिए आपको 12 नंबर की आवश्यकता होती है। और इस 25 नंबर में 5 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, शेष आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 5 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है BIOS का पूरा नाम है। ऑप्शन है बेसिक इनपुट सिस्टम, ऑप्शन बा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सा बेसिक आउटपुट सिस्टम या ऑप्शन दा बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे BIOS का पूरा नाम याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो B से बेसिक हो जाएगा, I से इनपुट हो जाएगा, O से आउटपुट हो जाएगा और S से सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन आ दशमलव प्रणाली, ऑप्शन बा हेक्साडेसिमल प्रणाली, ऑप्शन सा ऑक्टल प्रणाली, ऑप्शन दा बाइनरी प्रणाली। तो याद रखिएगा वर्तमान समय में जो कंप्यूटर में नंबर प्रणाली चल रही है वो है बाइनरी प्रणाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट प्रश्न है ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ऑप्शन ए लाइन द्वारा, ऑप्शन बा कर्व द्वारा, ऑप्शन सा रेक्टेंगल द्वारा, ऑप्शन दा ब्रुश द्वारा। तो ड्राइंग क्षेत्र में जब चाप खींचा जाता है तो ये चाप यहाँ पे ब्रुश द्वारा खींचे जाते हैं। जब भी आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में जो भी चाप बनाएंगे वो ब्रुश द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना कहलाता है। ऑप्शन है प्रोसेसिंग करना, ऑप्शन बा इनपुट करना, ऑप्शन सा तुलना करना, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो डाटा को जो व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना याद रखिएगा प्रोसेसिंग कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन आ मॉनिटर, ऑप्शन बा प्रिंटर, ऑप्शन सा CPU, ऑप्शन दा CU। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो याद रखिएगा CPU कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। और इसी के साथ 2023 का पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। 2023 में 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे 2022 का पेपर देखेंगे। 2022 के पेपर में पहला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। ऑप्शन आ स्कैनर, ऑप्शन बा माउस, ऑप्शन सा प्रिंटर, ऑप्शन दा कीबोर्ड। तो आउटपुट का माध्यम क्या होता है, आउटपुट किसे कहते हैं। आउटपुट का अर्थ होता है जब भी हम कैफे शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमें प्रिंटर अर्थात जो भी प्रिंटर की मदद से जो फोटोकॉपी हमें प्राप्त होती हैं वो हमें आउटपुट होता है। अर्थात जो चीज़ें हमारे हाथों में प्राप्त होती हैं कंप्यूटर के द्वारा वो आउटपुट के अंतर्गत आता है। जिसमें से यदि स्कैनर की बात की जाए तो स्कैनर में क्या होता है, कोई भी चीज़ हम स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर ही हमको इस प्रकार से दिखाई देता है। और माउस होता है तो माउस के द्वारा कोई भी चीज़ हम क्लिक करते हैं तो वो जो क्लिक करते हैं तो वो कंप्यूटर में जाके वो चीज़ें सेव होती हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में जब कोई भी चीज़ हम टाइप करेंगे तो वो भी हमें कंप्यूटर में शो होता है। अर्थात ये तीनों चीज़ें हमें, ये सभी तीनों जो है इनपुट के उदाहरण है, जबकि प्रिंटर जो है आउटपुट का उदाहरण है। प्रिंटर के द्वारा जब प्रिंटर मशीन के द्वारा कोई भी चीज़ प्रिंट की जाती है तो उसके द्वारा एक फोटोकॉपी अर्थात एक कॉपी हमें हाथ में प्राप्त होती है, इसलिए प्रिंटर एक आउट डिवाइस है। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन की जो बैकग्राउंड डिवाइस होती है उसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन आ विंडो, ऑप्शन बा फ्रेम, ऑप्शन सा डेस्कटॉप, ऑप्शन दा एप्लीकेशन। याद रखिएगा कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को जिस नाम से जानते हैं वो होता है डेस्कटॉप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के। ऑप्शन आ अनुदेशों से, ऑप्शन बा भौतिक पुर्जों से, ऑप्शन सा बेस सिस्टम से, ऑप्शन दा ऑपरेटिंग सिस्टम से।
तो दो चीज़ें यहाँ पे चलता है, एक हार्डवेयर और दूसरा रहता है सॉफ्टवेयर। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हार्डवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं या उन्हें देख सकते हैं, ये वो सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वो चीज़ें आएंगी जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ उनको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। जैसे हार्डवेयर शब्द का अर्थ होता है भौतिक पुर्जों से। भौतिक पुर्जे ऐसे पुर्जे जिन्हें हम टच कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुंजी पटल का दूसरा नाम है। ऑप्शन है कीबॉक्स, ऑप्शन बा कीबोर्ड, ऑप्शन सा कीलेन, ऑप्शन दा मॉनिटर। तो कुंजी पटल का याद रखिएगा, कुंजी पटल को दूसरे तरीके से हम कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, कीबोर्ड को हम हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक मीट किस एप्लीकेशन का भाग है। ऑप्शन है नोटपैड, ऑप्शन बा कैलकुलेटर, ऑप्शन सा MS पेंट, ऑप्शन दा कोई नहीं। याद रखिएगा जो साइंटिफिक मीट होता है ये जो एप्लीकेशन है ये कैलकुलेटर का एक भाग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। 2022 के बाद अब यहाँ पे 2021 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है 2 व्यक्ति, ऑप्शन बा 10 व्यक्ति, ऑप्शन सा 64 व्यक्ति, ऑप्शन दा असंख्य व्यक्ति। याद रखिएगा मिनी कंप्यूटर को एक साथ यहाँ पे 64 व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया था। ऑप्शन है 1930, ऑप्शन बा 1945, ऑप्शन सा 1940, ऑप्शन दा 1950। प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया था वो आया था 1930 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। ऑप्शन आ IMB 701, ऑप्शन बा स्टार 1000, ऑप्शन सा IMB 360 सीरीज, ऑप्शन द लैपटॉप। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर के उदाहरण है वो है IMB 701। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग होता है। ऑप्शन है CPU, ऑप्शन बा मेमोरी, ऑप्शन सा हार्ड डिस्क, ऑप्शन दा फ्लॉपी। याद रखिएगा जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो CPU को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। इस CPU को कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स हैं। ऑप्शन आ फायरवॉल्स, ऑप्शन बा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सा वायरस प्रोटेक्शन, ऑप्शन दा उपयोग सभी। तो इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित जो टूल होते हैं वो ये सभी हैं। अर्थात यहाँ पे जो फायरवॉल होता है वो वायरस को आने से बचाता है। यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसे शॉर्ट में हम VPN के नाम से जानते हैं, ये भी एक इंटरनेट सिक्योरिटी का काम करता है जिससे नेटवर्क को यहाँ पे नेटवर्क की सिक्योरिटी VPN के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है वायरस प्रोटेक्शन। वायरस प्रोटेक्शन के द्वारा हमारे कंप्यूटर में जो वायरस आते हैं उनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन की जाती है। नेक्स्ट तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर द अर्थात उपयोग सभी। इसी के साथ यहाँ पे हमने 2023, 2022 और 2021 के इन सभी पेपरों के प्रश्नों को सॉल्व किया। इसके बाद 2017 का पेपर देखेंगे। पहला प्रश्न है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है। ऑप्शन आ ग्राफिक पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एक ग्राफिक पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अर्थात राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ। ऑप्शन है लैन का, ऑप्शन बा वैन का, ऑप्शन सा इंटरनेट का, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जिसका विकास किया गया वो है इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम एक नेटवर्क को दूसरे से आसानी से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है MS एक्सेल है। MS एक्सेल क्या है। ऑप्शन आ वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बा स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑप्शन सा एनिमेशन प्रोग्राम, ऑप्शन दा उपयोग सभी। याद रखिएगा जो MS एक्सेल है ये यहाँ पे स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS एक्सेल में हम कोई भी चीज़ आसानी से यहाँ पे इस सीट के द्वारा बना सकते हैं। जैसे नोट्स होता है, नोट्स में हम कोई भी चीज़ टाइप करके लिख सकते हैं, उसी प्रकार से MS एक्सेल में भी यहाँ पे सीट को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। ऑप्शन आ गति, ऑप्शन बा शुद्धता, ऑप्शन सा स्मरण, ऑप्शन दा उपयोग सभी। याद रखिएगा जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं कंप्यूटर में गति भी होती है, स्मरण भी बहुत अधिक होती है और शुद्धता भी ये रखता है। अर्थात राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट प्रश्न है
कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर या उपयुक्त सभी। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर किया जाता है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर का वर्गीकरण विकास के आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर और सॉफ्टवेयर के आधार पर करते हैं। अर्थात राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ऑप्शन आ सूचना में, ऑप्शन बा यूनिक्स में, ऑप्शन सा लिनक्स में, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना होता है। जिसमें आंकड़े परिवर्तित किए जाते हैं वो होता है सूचना में। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? ऑप्शन आ डाटा को व्यवस्थित करना, ऑप्शन बा डाटा का गणना करना, ऑप्शन सा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पे प्रोसेसिंग जो होती है वो डाटा को व्यवस्थित भी करता है और डाटा की गणना भी करता है। अर्थात राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था और 2018 के पेपर में यही प्रश्न आया था। नेक्स्ट है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बय सिस्टम से और ऑपरेटिंग सिस्टम से। इस प्रश्न को अभी आपने पिछले पेपर में पढ़ा कि हार्डवेयर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो हार्डवेयर शब्द का अर्थ होता है भौतिक पुर्जों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? जिस प्रकार से सॉफ्ट कॉपी अगर एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? ऑप्शन है भौतिक पुर्जा, ऑप्शन व प्रिंटेड डिवाइस, ऑप्शन सा प्रिंटेड आउटपुट, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी अगर एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन आ इसमें विस्तारता का गुण है, ऑप्शन बा अत्यंत सरल प्रोग्राम है, ऑप्शन सा लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो मुख्य विशेषता है इसमें विस्तारता का गुण होता है, ये अत्यंत सरल प्रोग्राम होते हैं तथा लगभग सभी विभागों में इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। ऑप्शन आ वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बा आईसी चिप, ऑप्शन सा ट्रांजिस्टर, ऑप्शन द डायोड। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया जो इलेक्ट्रॉनिक घटक है वो है ट्रांजिस्टर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है स्पैम, ऑप्शन बा सर्च इंजन, ऑप्शन सा एक्सप्लोरर, ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो एक ऐसी वेबसाइट जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का हम पता लगा सकते हैं वो होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन के द्वारा हम किसी भी वेबसाइट का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। ऑप्शन है प्रोसेसिंग करना, ऑप्शन बा इनपुट करना, ऑप्शन सा तुलना करना, ऑप्शन द उपयुक्त से कोई नहीं। डाटा को व्यवस्थित और उसकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। और इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है याहू का, ऑप्शन व गूगल का, ऑप्शन सा बिंग का, ऑप्शन द उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे जब हम इंटरनेट पर कोई सूचना या कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो ज़्यादातर हम गूगल का यूज करते हैं। किंतु याद रखिएगा जिस प्रकार गूगल होता है उसी प्रकार से याहू और बिंग होते हैं। याहू और बिंग में भी हम कोई भी चीज़ सर्च करके आसानी से उसका आंसर पा सकते हैं, जिस प्रकार से हम गूगल में सर्च करते हैं। तो सूचनाओं की तलाश या सर्च करने के लिए हम याहू, गूगल या बिंग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट आंसर होगा उपयोग में से सभी। नेक्स्ट है, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? ऑप्शन आ हार्डवेयर, ऑप्शन बा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन द वायरस। याद रखिएगा जो एमएस ऑफिस होता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अर्थात जिस प्रकार से आप कोई गेम खेलते हैं, गेम के लिए कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसी प्रकार से एमएस ऑफिस जो होता है एक एप्लीकेशन होता है और ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है क्या कहलाता है? ऑप्शन है इनेक्सर, ऑप्शन बा आर्टिकल, ऑप्शन सा अटैचमेंट या ऑप्शन द ऐड ऑन। याद रखिएगा ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल में प्राप्त करने वाले को भेजी जाती हैं उसे अटैचमेंट कहते हैं। इसी के साथ आज की इस क्लास में हमने 2023 से लेकर 2017 तक के परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पे करवा दिया गया है। इन प्रश्नों को आप जरूर याद कर लीजिएगा
क्योंकि हर बार यही प्रश्न आपके परीक्षा में रिपीट होते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए कि 70% जो प्रश्न होते हैं वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और 30% प्रश्न ही नए आते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने आपको मैथ, हिंदी और शिक्षागम तथा अन्य विषयों के प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करवा दिया गया है। आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होने के बाद हम अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को करवाएंगे। इसलिए आप हमारी क्लास के साथ जुड़े अवश्य रहिएगा। अभी आपकी परीक्षा में 2 महीने का समय शेष है। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दी जाएगी। बस आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और क्लास को पूरा देखिएगा तथा वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।